हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज से आपके यूजीसी नेट के ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हो कि कब कब आपका एग्जामिनेशन जो है फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट जो है फीस जमा कराने की क्या रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो आपकी डेट दे रखी है ये भाई, ठीक है। तो आज 20 अप्रैल से फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 10 मई तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस जो है 11 मई जो है लास्ट डेट है भाई। 11 मई 2024 टू 12 मई 2024 अप टू 11:50 PM। ठीक है, तो 11 से जो है 12 मई आप अपनी जो ऑनलाइन फीस है वो जमा कर सकते हैं। तो फीस जमा कराने की लास्ट डेट 11 से 12 मई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 मई है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी दे रखी है जो जर्नल और अनरिजर्व जो कैटेगरी है, ठीक है, उनकी जो फीस आपकी यहाँ पे 1150 है। जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर, इसकी जो फीस यहाँ पे दी गई है 600। जबकि जो SC ST और यहाँ पे जो फिजिकल हैंडीकैप है, इनके लिए जो फीस है 325 रुपये। नेक्स्ट यहाँ पे जो आप फॉर्म है उसमें करेक्शन कब तक कर सकते हो। करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली। तो ये आपकी डेट दे रखी है 13 से लेकर 15 मई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी मिस्टेक हो चुकी है तो। ठीक है, एंड इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पे सिटीज़ आपका जो भी इंटीमेटेड लेटर ये बाद में आपको बताया जाएगा। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड ये भी आपको बाद में ये दिखाएगा। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट है भाई। 16 जून को आपका जो है यूजीसी नेट का पेपर होगा। ठीक है, तो 16 जून का आपका पेपर लिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे कितने जो है टाइम कितना होगा यहाँ पे, तो 180 मिनट का ये रहने वाला है। 3 घंटे का आपका ये होगा और इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों पेपर के बीच में कोई भी आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन टू बी इंटीमेटेड लेटर ये बाद में बताया जाएगा। एग्जाम सिटी जो एंड डेट एंड शिफ्ट जो है ये आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर ये दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है, आप अपने इस नोटिस में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये यूजीसी की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप भर सकते हो www.nta.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ पे जो है इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो यहाँ पे एनटीए यूजीसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये आपका मोड ऑफ एग्जाम एंड एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर आपके होंगे। बोथ पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू जो है टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 2 पेपर आपके होंगे। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स। ठीक है, तो कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। तो पेपर 1 आपका होगा, इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 100 नंबर के आपके होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और इसके अलावा जो पेपर 2 है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 200 टोटल 300 का आपका ये पेपर होगा, पेपर 1 एंड 2। और इसमें 3 घंटे आपको मिलेंगे 180 मिनट्स एंड नो बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे जो पेपर 1 है वो किस टाइप का आपका होगा। तो पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा। पेपर 1 में द क्वेश्चंस इन पेपर 1 इंटेंस टोसेस द टीचिंग या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, and it will primarily be designed to test reasoning ability and reading comprehension, divergent thinking and journal awareness of the candidate। तो इसमें जो है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डाइवर्जेंट थिंकिंग ये आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो सेकंड जो पेपर होगा दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप जो है नेट दे रहे हो उस सब्जेक्ट का आपका 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ द टेस्ट ये आपका दे रखा है। क्वेश्चन पेपर मीडियम जो है आपका दोनों हिंदी एंड जो है इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या होगी भाई, हर क्वेश्चन का 2 नंबर यहाँ पे होगा। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा यूजीसी नेट के लिए, तो यहाँ पे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहला इसमें दे रखा है कि भाई जो यहाँ पे जर्नल और अनरिजर्व्ड और जो जनरल EWS कैंडिडेट हुआ है उसके एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, अगर आपके हैं मास्टर डिग्री में और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द यूजीसी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए जो है 55% मार्क्स। बट जो आपके अदर बैकवर्ड जो क्लासेस है, ठीक है, ओबीसी जिसमें नॉन क्रीमी लेयर आपका आएगा और शेड्यूल कास्ट SC वाले, ST जो है फिजिकल हैंडीकैप एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी। ठीक है, तो इनके लिए जो एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में, तो वो आप अपने ये इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है और यहाँ पे जर्नल EWS कैंडिडेट है इन सभी के लिए 55% यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हो सारी। यहाँ पे BC जो है इसमें कई कॉलम दे रखे हैं और इसमें ये आपकी एलिजिबिलिटी है, आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ये आपकी दी गई है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी। और इसके अलावा एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन जो है आपका क्या रहने वाला है, तो एज जो है रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग OBC नॉन क्रीमी लेयर
और SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप एंड थर्ड जो जेंडर, तो इसको जो 5 ईयर का इस रिलेक्शन दिया गया है, ठीक है भाई। और ये आपका जो है 1/6/2024 से आपका ये एज रिलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट मोर देन 30 ईयर्स, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल जो कैटेगरी वाले 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज और फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, तो जिस मंथ में एग्जाम आपका होगा उसकी पहली तारीख से जो आपकी ये मानी जाएगी डेट, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो रिजर्वेशन जैसे सीट्स में आपका ये दिया गया है 15% SC, 7.5% ST और यहाँ पे 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड 10% जो आपका इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन जो जनरल EWS वालों को, और 5% सीट इन द अबव मेंशन कैटेगरी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी मींस फिजिकल हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन दे रखा है सीटों में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो ठीक है भाई, ये अपना नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके आप जो है यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये प्रोसीजर भी दे रखा है इसमें किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, तो सारा प्रोसीजर इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह ये सारे जो है दे रखे हैं। तो ये भाई आपका नोटिस था, ठीक है। तो UGC के फॉर्म आपके आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप इच्छुक है इस फॉर्म को भरने के तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो पूरा नोटिस आपका ये दे रखा है जिसमें सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो इसमें किस प्रकार से परसेंटाइल जो फॉर्म है जो फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। तो प्रोसीजर ऑफ फॉर द ऑनलाइन पेमेंट फीस एंड इसमें ये सारी चीज़ें दे रखी है, ऑनलाइन पेमेंट फीस का प्रोसीजर किस प्रकार से आपकी ये होगी, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है लिस्ट ऑफ द नेट सब्जेक्ट्स एंड देयर कोर्स, जो नेट जो भी दे रहे हैं तो किन किन सब्जेक्ट से जो है ये नेट दे रखा है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं, ठीक है भाई। लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट एज एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड देयर कोर्स, तो ये इसमें दिए गए हैं, ओके। तो स्टेट्स के बारे में दिया गया है, तो ये सारा आपका नोटिफिकेशन था भाई। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम सिटीज़ भी यहाँ पे दी गई है, तो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है नोटिस में, ठीक है। हर एक स्टेट के जो भी शहर हैं जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है, तो सारे के सारे यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़ वगैरह सारी दी गई है, ठीक है। तो आप अपनी इस नोटिस में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नोटिस था आज का, ओके। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको ऐसी ही अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।